दैनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, यानी भारत में विश्व विरासत स्थल। इसे हम पार्ट वाइज कवर कर लेंगे और टोटल अगर बात करें तो 4 पार्ट्स में कवर हो जाएगा आसानी से, क्योंकि टोटल 38 हेरिटेज साइट्स ही हैं जो भारत में हैं एट प्रेजेंट। अगर वर्तमान में बात करूँ मैं आपसे तो पार्ट वाइज कवर कर लेंगे। अगर हम बात करें, जैसे हाल ही में दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था जनवरी फरवरी में, और एनटीपीसी में भी आप देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आए हैं काफ़ी। तो अगर 4 पार्ट्स में हम आसानी से कवर कर लेते हैं इसे और बार बार इसका रिवीजन करते हैं तो आसानी से हमारे इस क्वेश्चन को छोड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अकेले में बैठकर आप क्लास कीजिएगा और जोर जोर से रिवाइज कीजिएगा इसे, अकेले में बैठकर आराम से। ये नहीं कि कहीं कुछ भी कर रहे हैं और उस वक्त को पढ़ रहे हैं। शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा मैं, स्टार्टिंग वीडियो इसलिए थोड़ा आपको बता रहा हूँ मैं। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। शुरू करते हैं पार्ट फर्स्ट से। इसमें मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बता दूंगा, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम्स में प्लेस और ईयर पूछा जाता है, यानी कि कौन सी साइट्स कब और कहाँ पर है और कब शामिल की गई यूनेस्को के द्वारा। तो शुरू करते हैं। ये मैंने सीरीज वाइज किया है, यानी स्टार्टिंग से कि कब कब कैसे हुआ। ठीक है, कि पहली साइट्स कौन सी किस ईयर में आई, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी, और 2019 तक कौन सी कवर की गई हैं यूनेस्को के द्वारा। इसमें हम समझेंगे यूनेस्को किस आधार पर करता है, यूनेस्को के बारे में समझ लेंगे और फिर शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट साइड है यहाँ पर। तो पहले यूनेस्को के बारे में देख लेते हैं। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1946 को, यानी 16 नवंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके मेंबर या कंट्री या सदस्य देशों की बात करें तो 193 इसके सदस्य देश हैं। इसकी हेड की बात करें तो आंद्रा अजोले, आंद्रा अजोले इसकी हेड है वर्तमान में। तो हमने ये चीज़ देख ली कि कौन इसकी हेड है और इसकी स्थापना, हेडक्वार्टर और सदस्य देश कौन कौन से हैं। अगर आपसे यूनेस्को के बारे में पूछेगा तो इनमें से आप आसानी से बता सकते हैं, इन 4 चीज़ों में से: स्थापना, मुख्यालय, सदस्य और हेड। चलते हैं आगे। अब देख लेते हैं यूनेस्को की। तो अभी तक भारत में या इंडिया में 38 स्थलों को, जैसे मैंने आपको बताया अभी, 38 स्थलों को ही विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा, जिसमें से कैटेगरी वाइज हैं। जैसे 30 स्थल जो हैं वो सांस्कृतिक स्थल हैं, यानी कल्चरल सिटीज़ या कल्चरल स्टेट बना दिया गया है। 7 स्थल को बना दिया गया प्राकृतिक स्थल, यानी नेचुरल प्लेस, और एक स्थल को बनाया गया मिक्स्ड प्लेस, यानी मिश्रित स्थल। अब मिश्रित स्थल में कौन सा है कि ये वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये मिश्रित में आता है। ठीक है, चलते हैं। फर्स्ट साइड है अजंता की गुफाएं या अजंता केव्स, इसे समझ लेते हैं। अगर इसकी बात करें तो यह शामिल किया गया था 1983 में, महाराष्ट्र में है स्थित है ये। 1983 में शामिल किया गया था। अब इसके बारे में समझ लेते हैं। ये आप देख पा रहे हैं फोटो में, ये जो है ना, ये बौद्ध रॉक गुफाएं हैं। क्या है ये? बौद्ध रॉक गुफाएं हैं, यानी केव्स हैं जो काट कर बनाई गई हैं। ठीक है, अजंता की में है ये गुफाएं। अजंता में महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में कहाँ पर? तो महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट है एक औरंगाबाद, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये स्थित है। बौद्ध रॉक कट गुफाएं हैं। कौन सी? बौद्ध रॉक कट गुफाएं हैं ये। ठीक है, और 30 चट्टानों को काटकर बनाई गई ऐसा माना जाता है। और कब बनाई गई थी? तो 2 BC में या दूसरी शताब्दी BC में बनाई गई थी, ईसा पूर्व में। बौद्ध की गुफाएं हैं, यानी समझ सकते हैं आप बौद्ध धर्म से संबंधित हैं ये। वर्तमान में वैसे तो इसमें टोटल 29 गुफाएं हैं, 29 केव्स हैं इसमें, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 6 ही गुफाएं हैं जो बची हुई हैं। ठीक है, अगर आप जब जाएंगे ना यहाँ पर तो आप इसके वॉल्स पर या इसकी दीवारों पर आप एक प्रकार की आकृतियाँ देखेंगे। यहाँ पर आप कैसी कैसी आकृतियाँ, जैसे फूल पत्तियाँ हो गई, वृक्ष बनाए गए हैं, पशुओं की आकृति बनाई गई है, और बौद्धों से संबंधित यानी बौद्धिस्ट प्रतिमाएं हैं यहाँ पर। और बौद्धों का जो पवित्र ग्रंथ है, जातक ग्रंथ जिसे हम कहते हैं, उन जातक ग्रंथ से कुछ कहानियां भी ली गई हैं इसमें, और उनका भी चित्रण यहाँ पर इनकी वॉल्स पर या दीवारों पर ये दिख रहा है यहाँ।
ये दीवारों पर भी यहाँ पर अंदर की तरफ किया गया है, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर इन दीवारों पर भी ये बहुत चित्रण किया गया है। और सातवाहन वंश, सातवाहन वंश के द्वारा ये बनाई गई थी। कब? तो दूसरी शताब्दी बीसी में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्लेस पे। नेक्स्ट कौन सा है? सेकंड नंबर है एलोरा केव्स या एलोरा का गुफाएं। स्थापना या इसे यूनेस्को के द्वारा कब शामिल किया गया था? तो इसे भी 1983 में शामिल किया गया था, 1983 में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। अब ये महाराष्ट्र में कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में, अगर जैसे मैंने आपको बताया था अभी अजंता केव्स, तो अजंता केव्स औरंगाबाद जाएंगे ना, तो औरंगाबाद में अजंता केव्स है। लेकिन एलोरा कहाँ पर है? तो एलोरा जो है ना, अजंता से आप लगभग लगभग ये 2 किलोमीटर के आसपास है, उसके पास आपको पड़ जाएगा आराम से ये। ठीक है, तो एलोरा केव्स है ये। और बात करें तो इसमें है क्या, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? तो इसमें बौद्ध, जैन, हिंदू, बौद्ध, जैन, हिंदू और इन सब के मंदिर या मठ हैं। और इसमें अगर बात करें एलोरा की गुफाओं में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो कैलाश मंदिर है। कैलाश मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है इसमें। ठीक है, जिसे कहते हैं सबसे बड़ा गुफा मंदिर। अगर आपसे पूछे एलोरा का है सबसे बड़ा गुफा मंदिर किसका है, तो कौन सा है? कैलाश मंदिर। ठीक है, इसे बनवाया किसके द्वारा गया था? तो राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश था, दक्षिण में चला करता था उस वक्त, मतलब सेंट्रल रीजन में बोल सकते हैं आप, महाराष्ट्र के आसपास। ठीक है, तो दक्कन वक्कन के आसपास, तो राष्ट्रकूट वंश ने इसे बनवाया था। बात करें कब, तो अप्रोक्सीमेटली यानी लगभग लगभग 753 से 982 एडी के आसपास इसे बनवाया गया था। बात करें तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया बौद्ध, जैन, हिंदू और इन सबके मंदिर या मठ है यहाँ पर। तो इसमें 12 बौद्ध गुफाएं हैं। कितनी? 12 बौद्ध गुफाएं हो गई और 17 हिंदू के गुफाएं हैं। 17 हिंदुओं की गुफाएं हैं इसमें। ठीक है, हिंदू मंदिरों की गुफाएं यानी, और 5 जैन गुफाएं हैं इसमें। 12 बौद्ध की, 17 हिंदुओं की और 5 हैं जैन की। ठीक है, तो ये था एलोरा की गुफाएं। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आगरा का किला। अब ये भी उत्तर प्रदेश में है, आगरा में स्थित है, ये आपको पता है, जैसे आप देख पा रहे हैं आराम से। अब इसे शामिल कब किया गया था? तो यूनेस्को के द्वारा, जैसे ईयर लिखा है, ये ईयर सारे वो हैं जो यूनेस्को ने जब इसमें शामिल किए हैं अपने आप को, इन प्लेसेस को यहाँ पर इनने शामिल किया है। तो ये वो जगह हैं। तो आगरा उत्तर प्रदेश में है। इसे अकबर के द्वारा बनवाया गया था और इसका निर्माण करवाया गया था। और अगर बात करें तो 1600 के आसपास यह मुगलों की मुख्य स्थान हुआ करता था यहाँ पर, मतलब अपनी राजधानी चेंज करने के बाद वो कहाँ पर रहने लग गए थे मुगल लोग। और बात करें तो यहाँ पर 2 प्रसिद्ध इमारतें हैं इस प्लेस के अंदर। आप देखेंगे इस प्लेस के अंदर 2 प्रसिद्ध इमारतें हैं, जिसे दीवाने खास और दीवाने आम कहा जाता है। दीवाने खास और कौन सा? दीवाने आम कहा जाता है। ठीक है, और बस ये चीजें यहाँ पर। और जैसे मैं आपको बताया कि 1638 में आसपास बन गई थी ये, और 1565 सॉरी 1600 के आसपास ऐसा बताया को मैंने कि यहाँ पर निवास स्थान हो गया था इन लोगों का, मतलब एक तरीके से मुगलों का यहाँ पर रहने लग गए थे मुख्य रूप से। हालांकि यहाँ दिल्ली राजधानी थी, लेकिन बाद में यहाँ पर भी आए थे वो। तो 1565 के आसपास ये बनवाई गई थी, लगभग लगभग ऐसा माना जाता है। ठीक है, इस्लामिक, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इसमें बनाया गया है। ठीक है, और 2.5 किलोमीटर लगभग में फैला हुआ है ये, 2.5 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है, ऐसा मतलब एरिया अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। ताजमहल। ताजमहल ये अगर आपको बताऊं तो 7 वंडर्स, 7 अजूबे हैं भारत विश्व के, उसमें शामिल है ये। तो इसे भी 1983 में, ये भी आगरा उत्तर प्रदेश में है, शामिल किया गया था इसे 1983 में। आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, आप देख पा रहे हैं आराम से। ये मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था इसे, हम सभी जानते हैं बचपन से, शाहजहां द्वारा बनवाया गया था अपनी बेगम या अपनी रानी कह सकते हो, अर्जुमंद बानो बेगम। किसके लिए? अर्जुमंद बानो बेगम के लिए बनवाया गया था। ठीक है, और 1631 में बनवाया गया और 22 साल में ये बन के तैयार हुआ था। तो लगभग 1653 तक ही बन के तैयार हो गया था। 31 से 1653 तक ही बन के तैयार हो गया था। और हम सभी जानते हैं कि अपनी अर्जुमंद बानो बेगम की, इनकी जो बेगम थी, उनकी मृत्यु हो गई थी 17 जून को।
और मृत्यु के बाद मृत्यु इसलिए हुई थी क्योंकि अपने 14 बच्चे को जन्म देते वक्त, 14 बच्चे या 14 संतान को जन्म देते वक्त उनकी मृत्यु हो गई थी। और हम जब जानते हैं इसमें ही ताजमहल में ही दोनों का मकबरा है, पहले तो मुमताज़ का था लेकिन शाहजहाँ के मरने के बाद उनका मकबरा भी इसमें रख दिया गया था। और बस 1983 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हो गया था। और भारत में मुस्लिम कला का गहना माना जाता है, मतलब एक तरीके से बोले तो इसे भारत में अगर बोले कि मुस्लिम कला में उत्कृष्ट कौन है, कौन सी इमारत है जो महिला जो मुस्लिम में उत्कृष्ट है, तो ताजमहल वहाँ उसका नाम आता है। इसके बारे में एक चीज और बताऊँ आपको मैं, ये आप देख रहे हैं पिलर है, ये खड़े हैं, ये 4 पिलर जो उसके चारों तरफ खड़े हैं, ये सीधे नहीं है, ये पता कैसे है, ये देखो, ये सरफेस हो गया, ये इस तरह से हैं, टेढ़े हैं थोड़े, ये आपको लगते हैं सामने से देखने पे सीधे, लेकिन ये टेढ़े हैं, इस तरह से टिल्टेड हैं, झुके हुए हैं। कारण क्या है इसका? कारण ये था कि अगर बाई चांस इन द फ्यूचर या भविष्य में कभी भूकंप वगैरह आता है या कोई ऐसी आपदा आती है, तो ताजमहल के बीच में जो मकबरा है ये आप देख पा रहे हैं, ये इससे कोई नुकसान ना हो, और ये पिलर जो हैं अगर गिरे तो बाहर की तरफ गिरेंगे ये, और अंदर इन्हें नुकसान ना हो, इसलिए बनाए गए थे ये। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है सन टेम्पल या सूर्य मंदिर। अभी देख लेते हैं इसे। ये सबको पता है, सन टेम्पल या कोणार्क सूर्य मंदिर कहते हैं इसे। 1984 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था। उड़ीसा के कोणार्क में है। बंगाली खाड़ी जो है, हमें पता है उड़ीसा जो बंगाली खाड़ी के पास समुद्री तटीय इलाका है, एक इशू स्टेट है या राज्य है, ठीक है, तो वहीं पर अवस्थित है ये। अगर बात करें इसमें, तो इसमें 24 पहियों का, 24 पहिए कह सकते हो, 12 जोड़े, 24 पहिए कह लो या 12 जोड़ी कह लो, पहियों की आकृति बनी हुई है, और उसमें 7 घोड़े, 7 घोड़े, मतलब एक तरीके से कह सकते हो इस मंदिर में जो बनाया गया ना, ये देख रहे हो आप, ये देखिए, ये देख रहे हैं सामने आप, ये जो बनाया गया है ये इस तरह से बनाया गया है कि एक रथ है, और रथ में 7 घोड़े हैं और 24 पहिए हैं या 12 जोड़ी पहिए हैं, तो 24 पहिए दिखाते हैं समय को, और 7 जो घोड़े हैं ना, ये भी दर्शाते हैं यहाँ की परंपरा को। और सबको पता है 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था, 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था ये। किसके द्वारा बनवाया गया था? तो यहाँ के राजा थे। अगर आपसे पूछेंगे कि कोणार्क सूर्य मंदिर कब बनवाया गया था, तो सबको पता है कि 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। अब किसने बनवाया था? तो ये अगर आ सकता है क्वेश्चन कि कब बनवाया गया था, 13वीं शताब्दी किसके द्वारा बनवाया गया था? तो राजा नरसिंह देव, राजा नरसिंह देव, या कभी कभी आपको राजा नरसिंह देव वर्मन में मिल जाएगा, ठीक है, तो राजा नरसिंह देव ने ये बनवाया था। और 15वीं शताब्दी में फिर मुस्लिम आ गए थे, तो यहाँ लूटपाट काफ़ी हो गई थी, तो काफ़ी इसको नुकसान किया गया। तो ये था 1984 में शामिल किया गया। और कोणार्क उड़ीसा में स्थित है सन टेम्पल। चलते हैं नेक्स्ट पे। महाबलीपुरम स्मारक तमिलनाडु में स्थित है। 1984 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। ठीक है, अब आप इसमें मैंने इमेज दिखाई है, ये एक कह सकते हो यहाँ पर बहुत सारे स्मारक हैं, एक नहीं है। यहाँ पर क्या क्या है देखो, यहाँ पर धर्मराज रथ है, अर्जुन रथ है, भीम रथ है, द्रौपदी रथ है, नकुल सहदेव रथ है। इस प्रकार के यहाँ 5 रथ हैं। ठीक है, कौन कौन से रथ हैं? धर्मराज, अर्जुन रथ, धर्मराज रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, द्रौपदी रथ, द्रौपदी रथ, और नकुल सहदेव, और 5वां, हाँ 5 हो गई है, ठीक है, 5 इस प्रकार के रथ हैं। और गणेश रथ भी एक तरीके से कह सकते हो, गणेश भी है, गणेश रथ। इस प्रकार से यहाँ पर और भी स्मारक है, इसलिए टोटली इसको महाबलीपुरम स्मारक बोला जाता है, क्योंकि महाबलीपुरम पोर्ट सिटी है, ये देख रहे हैं आप, ये पोर्ट है यहाँ पर, महाबलीपुरम पोर्ट सिटी है, तो टोटली इसको बोल दिया गया महाबलीपुरम स्मारक। 1984 में शामिल किया गया था, तमिलनाडु में स्थित है, महाबलीपुरम के पास। ठीक है, और तमिलनाडु पता है सबको बंगाली खाड़ी से लगता है। और ये 40 बात करूँ तो 40 लगभग 40 अभ्यारण्य हैं इसके आसपास, ठीक है, सेंचुरीज हैं महाबलीपुरम स्मारक के पास। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पे। 7 पे है कांजीरंगा, असम में स्थित है। 1985 में यूनेस्को के द्वारा इसमें शामिल किया गया था। अब देखिए कांजीरंगा असम में सबको पता है। अब असम में कहाँ है? तो गोलाघाट, और गोलाघाट मैं लिख देता हूँ 2 मिनट। गोलाघाट असम में एक जगह है गोलाघाट, और नावगांव जगह है, वहीं पर ये स्थित है। ठीक है, और अगर बात करें तो एक सिंग वाले गैंडे के लिए ज़्यादा मशहूर है। किसके लिए? जैसे मैंने फोटो दिखाई है, ये एक सिंग वाला गैंडा,
ऐसा मानते हैं कि फिर है ही, मतलब कि विश्व के 2/3 एक सींग वाले गैंडे इसी नेशनल पार्क या कांजीरंगा नेशनल पार्क में ही स्थित हैं। और अगर बात करूं तो 2015 में जनगणना कराई गई थी, उसके अनुसार यहाँ पर जो गैंडे थे ये 2401 गैंडे पाए गए थे 2015 के अनुसार, एक सींग वाले। और कांजीरंगा नेशनल पार्क को 1905 में नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। 430 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। ठीक है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1985 में शामिल किया गया, असम में स्थित है। कहाँ पर? गोलाघाट और नागांव जिले में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। 8 पे है केवलादेव। केवलादेव 1985 में शामिल किया गया, राजस्थान में है। राजस्थान में कहाँ? भरतपुर जिला है। राजस्थान में भरतपुर जिला है, वहां पर है ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। और भरतपुर में एक बर्ड सेंचुरी भी है इसी के नाम से, या ऐसे बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है, ऐसे बोल सकते हैं आप। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य है ये बात करें तो सबसे प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य या बर्ड सेंचुरी कह सकते हैं इसे। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा है कि पक्षियों की 230 से भी अधिक प्रजातियां या स्पीसीज हैं यहाँ पर। उत्तर और राजस्थान के भरतपुर में स्थित है ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या केवलादेव पक्षी अभयारण्य या बर्ड सेंचुरी कह सकते हो। ठीक है, पक्षियों के लिए काफी प्रसिद्ध है यहाँ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। 9वें नंबर पे मानस राष्ट्रीय उद्यान 1985 में यूनेस्को ने शामिल किया, असम में स्थित है। ये मैंने मैप भी दिखाया आपको, यहाँ पर है देखो, ये देख रहे हैं आप, मैं पॉइंट कर रहा हूँ, इसको समझ जाएगा। यहाँ पर है ये असम का मैप है, यहाँ ब्रह्मपुत्र आ रही है, उसके पास ही है मानस नेशनल पार्क, 1985 में शामिल किया गया, असम में स्थित है। एक तरीके से कहते हैं कि हिमालय की फुट हिल पर स्थित है ये। हिमालय की, जैसे जब मैं मैप बनाऊंगा आपको, इस तरह से मैप बनाऊंगा, तो ये जो मैप जा रहा है इस तरह से, तो हिमालय की फुट हिल पर, जैसे दिख रहा है अब ये हिमालय तो है पूरा इतना एरिया, तो उसकी फुट हिल पर ये स्थित है। भूटान तक फैला है ये, और भूटान में इसे अलग दूसरे नाम से जाना जाता है, जिसे कहते हैं रॉयल मानस नेशनल पार्क। ठीक है, और यहाँ पर बाघ अभयारण्य, दुर्लभ गोल्डन लंगूर, अगर आपने देखा हो इमेजेस में देखना, गोल्डन लंगूर होता है एक, वो भी यहाँ पर है। लाल पांडा भी यहाँ पर पाया जाता है। तो गोल्डन लंगूर और क्या कहते हैं लाल पांडा, वो इसमें मशहूर है यहाँ पर। ठीक है, पांडा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है चर्च एंड कॉन्वेंट ऑफ गोवा। चर्च एंड कॉन्वेंट ऑफ गोवा आखिरी है 10वां, और ये कहाँ पर है? गोवा में स्थित है। 1985 में 1986 में इसे शामिल किया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। ठीक है, बात करें तो इसकी, तो हम सभी जानते हैं यहाँ पर चर्च है, मतलब कह सकते गोवा में चर्च है, उसी को बताया गया है। और ये कहाँ पर है? तो ओल्ड गोवा जाओगे ना आप, ओल्ड गोवा में, तो वहीं पर है ओल्ड गोवा में चर्च एंड कॉन्वेंट ऑफ गोवा। ठीक है, और अगर बात करें तो यहाँ पर एक है 7 या 8 आसपास, 7 या 8 पास के आसपास, 7 या 8, 7 के 8 पास यहाँ पर स्मारक हैं, उनको सबको मिलाकर ही चर्च एंड कॉन्वेंट ऑफ गोवा कहा गया है। ठीक है, अब कौन कौन से बताता हूँ एक बार। द चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ द रोजरी, इस तरह से है, मतलब एक है, बता देता हूँ, द चर्च आवर लेडी ऑफ द रोजरी, इस तरह से एक है, जो 1543 में या 1543 में बनवाया गया था। ठीक है, एक है गोवा का कैंटरवॉल, एक है बासिल ऑफ बोम जीसस, सांता कैटरीना चैपल, सेंट ऑगस्टिन के चर्च, इस तरह से काफ़ी सारे और भी हैं, 7 हैं टोटल। ठीक है, तो उसी को बोला गया चर्च एंड कॉन्वेंट ऑफ गोवा, यूनेस्को के द्वारा 1986 में शामिल किया गया था, गोवा में स्थित है। और बताता हूँ इसकी लोकेशन आपको, ये देख रहे हैं आप, गोवा का मैप है ये, यहीं पर स्थित है चर्च एंड कॉन्वेंट ऑफ गोवा। ठीक है, तो ये थे टेंस जो हमने कवर करे। इसके आगे पार्ट सेकंड में आपको बता दूंगा, आगे वो जल्द अपलोड हो जाएगा। ये टेंस अच्छे से याद कर लेंगे, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, कौन सा कब है और किस ईयर में शामिल किया गया। अजंता केव्स 1983 में महाराष्ट्र में औरंगाबाद में। सेकंड पे है 1983 में एलोरा केव्स या एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में। आगरा किला 1983 आगरा उत्तर प्रदेश। ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश 1983, यानी अगर मैं बताऊं तो 1983 में 1983 में 4 शामिल किए गए यूनेस्को में, 1983 में ही, 1983 के साल में ही 4
वर्ल्ड हेरिटेज साइट शामिल की गई हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। सूर्य मंदिर 1984 में शामिल किया, कोणार्क उड़ीसा में है। महाबलीपुरम स्मारक तमिलनाडु में 1984 में शामिल किया गया। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1985 असम। केपलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1985 राजस्थान। मानस राष्ट्रीय उद्यान 1985 असम। चर्च एंड कॉन्वेंट ऑफ गोवा 1986। ये इस तरह से हमने 10 कवर कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम फिर कवर कर लेंगे 10। 4 पार्ट्स में आपको कंप्लीट मिल जाएगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू सो मच।